कि उनको लगता है कि उनको नरक अभी ही आ चुका है और अभी ही उनको गरम गरम तेल में कहते हैं ना पकौड़ों की तरह तला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर हो और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि ऐसा आपने आखिर क्या कर दिया है जो आपके हेटर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना उनको लग गई है मिर्ची। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही है, परेशान हो रही है, तिलमिला रही है ना। ऐसा लग रहा है उनको उन्होंने मिर्चियाँ खा ली है बहुत सारी, है ना। तो ये ऐसा आपने किया क्या है जो आखिर आपके हेटर्स को इतनी लगी हुई है मिर्ची, इतने परेशान, इतने विचलित, इतने व्याकुल है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज है, क्या कुछ गाइडेंस है और आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है जो आपके हेटर्स को इतनी ज़्यादा लग गई मिर्ची। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए। आखिर मेरे व्यूअर्स ने ऐसा क्या किया है जो मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को लगी है मिर्ची। आज ये बहुत आ रही है एनर्जी। थैंक यू सो मच, ओम श्री साईनाथ। थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच हनुमान जी, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। या 5 ऑफ सोर्ड्स, हेटर्स को मिर्ची लगी है, द टावर की एनर्जीज, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, या द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 5, नंबर 1, नंबर 7 की, नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8, राइट, नंबर 3 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके हेटर्स को सच में लगी हुई है मिर्ची और आपके कुछ हेटर्स आपस में ही कहते हैं ना लड़ाई झगड़े और परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आपस में ही एक दुश्मन, मतलब कहते हैं ना दो दुश्मन, आपके दोनों दुश्मन अब आपस में ही दुश्मनी कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, परेशान हुए हुए हैं क्योंकि, और आपस में ही कलह कलेश, द टावर की एनर्जीज है। लुक एट दिस कार्ड्स, देख रहे, कलह कलेश और एकदम कहते हैं ना कलह कलेश है, लड़ाई झगड़ा, एकदम बहुत परेशानी वाली एनर्जीज यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कहीं ना कहीं वो एकदम त्राही माम वाली एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और डेफिनेटली आपकी खुशियों पे उन्होंने आँच लगाने की कोशिश की थी, आपके प्यार पे, आपके लव्ड वंस को आपके लव्ड वंस को परेशानी पहुंचाने की कोशिश की थी, आपकी लाइफ में आगे गड्ढे खोदने की कोशिश की थी, आपकी लाइफ में आपके पावर, आपकी एनर्जीज, इवन आपकी कहते हैं ना मतलब कहते हैं ना आप ही को छीनने की कोशिश की थी। आर यू ऑल गेटिंग? सो द मैजिशियन रिवर्स में एनर्जीज है, आपकी वो सुख शांति, वो परमात्मा से डिवाइन कनेक्शन, वो पावर, वो एनर्जीज, वो आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो आपके पास चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को छीनने की कोशिश की थी और ये सारी चीज़ों में वो नाकाम हो गए और अब आपस में दुश्मन ही ना लड़ रहे हैं। तांत्रिकों से भी वो यही सारी बातें कर रहे हैं कि वो उन्होंने जो आप पर क्रिया तंत्र करवाई थी वो सारी चीज़ों का असर नहीं हुआ, बल्कि हर एक चीज़ें उल्टी ही पड़ गई उन पर। डेफिनेटली आपका यूं कहते हैं ना आपका यूं परेशानी, आपकी लाइफ में इतनी परेशानी लेके आने की कोशिश की और आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी खुशियाँ और आपकी कहते हैं ना आपकी लव्ड वन के साथ कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके हेटर्स को इतना लेवल पे परेशान करता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको नरक में, मतलब कहते हैं ना जो नरक में जो दुख और दर्द, जैसा हम पढ़ते भी है पुराणों में, है ना, कि नरक में जो दुख और दर्द और जो पीड़ा होती है वही लेवल का, मेरे पास शब्द नहीं है, सच में इतनी भारी एनर्जी आई है कि वही लेवल का दुख दर्द और पीड़ा आपके हेटर्स सहते हैं आपकी खुशियों को देखकर। लुक एट दिस, ऐसा लगता है कि उनको कहीं से निकाल फेंका जा रहा है, उनको अपने घर से, उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़कर जा रही है, उतने लेवल की दर्द, मतलब जिंदा वो जल रहे हैं, इस तरीके की दर्द और उतनी लेवल की वो पीड़ा पे, है ना, सह रहे होते हैं। आपकी खुशियों को देखकर, आपकी लाइफ में हंसता खेलता परिवार देखकर, आपकी मुस्कुराहट को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर, आपके यूं आगे बढ़ते हुए
कदम को देखकर, है ना। आपका यूं परमात्मा पर विश्वास और ये जो आपकी चुलबुलाहट वाली जो एनर्जीज है ना, जो हमेशा हंसते खेलता मुस्कुराते रहना, खुश रहने वाली जो आपकी एनर्जीज है, उस चीज़ को देखकर आपके हेटर्स इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि उनको नरक अभी ही आ चुका है और अभी ही उनको गरम गरम तेल में, कहते हैं ना, पकौड़ों की तरह तला जा रहा है। इस तरीके की उनकी इतनी हैवी एनर्जीज हो जाती है। सच में वो आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, बहुत, और उन्होंने एक दो नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बहुत बार क्रिया तंत्र करवाई और क्या कुछ नहीं छीनना चाहा। ये मतलब क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ नहीं छीनना चाहा। आपके लव्ड वंस को आपसे छीनने की कोशिश की, आपके, है ना, आपके प्यार को आपसे छीनने की कोशिश की, आपकी वो कॉन्फिडेंस को, आपका वो सुंदरता को, खुशियाँ को, है ना, आपका वो कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक्स पर से आता है, आपके पावर से आता है ना। आपको कह की या फिर आपके बच्चे की विद्या, ठीक है, वो भी छीनने की कोशिश की है। अब आप ये याद करें कि कोई ऐसी क्या नेगेटिव एनर्जी थी जिन्होंने आपसे आपके बच्चे की कोई बुक या फिर कोई ऐसी, है ना, किताब मांगने की कोशिश की हो, या फिर उनके कपड़े मांगने की कोशिश की हो, या मांगा नहीं होगा तो चोरी करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की, और वो दोस्त बनकर आए, ठीक है। अभी वो आपके दुश्मन बने हुए, पर वो एक टाइम पर आपके दोस्त बनकर आए थे। या उन्होंने कोई ऐसी कॉपी या बुक लिया है, या कोई विद्या की रिलेटेड, है ना, सामान लिया है, या कोई ऐसी कपड़े लिए हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ली है जिस पर उन्होंने क्रिया तंत्र करवाने की कोशिश की और उस चीज़ का उनको असर कभी दिखा ही नहीं। उन्होंने इतनी भारी तंत्र क्रिया आप पर करवाई, आपके बच्चे की पर करवाई, और उस चीज़ का उनको असर कभी दिखा ही नहीं, जिस वजह से वो, अब कहते हैं ना, तांत्रिकों से लड़ते हैं और आपस में दुश्मन लड़ते हैं कि ये क्या हुआ, कुछ असर क्यों नहीं हुआ। तो ये आप याद करिए और ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आई है, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें की एनर्जीज़ है, या फिर आप ही के कोई कपड़े चोरी हो गए होंगे, आपके घर परिवार में किसी के कपड़े चोरी हुए हैं, या फिर, है ना, या ऐसे ही बस मुझे पसंद आया मुझे दे दो, है ना, और आपने भी दे दिया होगा ये। तो इसीलिए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, या कोई ऐसा करता भी है ना, तो एक बात और ख्याल रखना, ऐसे ही किसी को अपने कपड़े नहीं दे देंगे। अगर आप किसी को कपड़े देते भी हैं अपने ना, तो उस कपड़े को पहले एकदम, कहते हैं ना, वॉश करके, अच्छे से वॉश कर लिए, फिर उसको नमक वाले पानी में, नमक पानी में भिगो कर ही उसके बाद उसको ड्राई करके ही किसी को दीजिए। ऐसे मत दिया करिए, क्योंकि उस कपड़े में, ये कपड़ा हम सोचते हैं नॉर्मल ये कपड़ा है, बट ये कपड़ा नहीं होता। इस कपड़े में आपकी एनर्जीज होती है और इस कपड़े के एक धागे से काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, काफ़ी भारी नुकसान होता है। इसीलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखिए, ऐसे ही किसी को मत दे दीजिए। आपने या फिर अगर आपने डायरेक्टली नहीं भी दिया है ना, तो या फिर आपके वही घर में काम वाली बाई या कोई मेड या सर्वेंट, या ऐसे ही आपने किसी को दे दिया और उससे उस आपके हेटर ने, क्योंकि डेफिनेटली 24 आवर्स गंदी, कहते हैं ना, गंदी गंदी बिल्ली, मतलब कहते हैं ना, जैसे गंदी बिल्ली की नज़र होती है ना, गंदी, उस तरीके की 24 आवर्स आपके घर पर जासूसी होती है। तो आपकी मेड से, सर्वेंट से, किसी ने से ले लिया है उस नेगेटिव एनर्जी ने, नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी ने। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसे ही किसी को नहीं देना है, और जो मैंने आपको कहा उसी तरीके से देना है। और वो, क्योंकि बहुत हैवी नुकसान आपको पहुंच सकता है, इस चीज़ का आपको ख्याल भी नहीं हो सकता। आपका तो मन में है कि मैं बस दे रही हूँ या दे रहा हूँ दान के तौर पे, है ना। तो ये बातों का आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मन शांत है, आपका मन शीतल है, आपके मन में कोई, है ना, चालाकी नहीं है, बट लोगों के मन में, है ना, आपको अपनी एनर्जीज को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। आप सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, बट खुद की जिम्मेदारी लीजिए और खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, वो सारी चीज़ें क्लेंज आउट हो जाती है, बट ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि इस बात का आपको ख्याल रखना है। ऐसे ही किसी पर भी विश्वास करके कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी, और कहीं से भी बाहर का, है ना, स्पेशली वो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खानी है, या कोई ऐसी, है ना, कोई शो पीस मिला होगा आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे आपके हीटर्स के द्वारा, जिस पे आपका मन नहीं लगता, जिस पे आपको लगता है कि हैवी एनर्जीज है, या किसी चीज़ का, है ना, कोई ऐसे खाने पीने की भी चीज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें जब आपका मन नहीं मान रहा होता है ना, तो बिल्कुल भी मत किया करिए। मत, मतलब यहाँ पे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई है,
अगर आप जूठन, मुझे नहीं पता ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है, किसी का जूठन भी आपने ग्रहण कर लिया और किसी भूत प्रेत का जूठन आपको देने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना, तो आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको नहीं एहसास होगा, नहीं पता होगा, बट वो किसी ना किसी चीज़ में मिला के दे दिया जाता है। तो इसीलिए खाना पीना भी जो होता है ना, वो भी बहुत सोच समझ कर करना है आपको। और स्पेशली जिनके घर में चौबीसों घंटे कलह कलेश होता है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, जो इस क्रिया तंत्र में ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके घर से तो एक कहते हैं ना, एक तिनका भी नहीं उनके घर से अगर आता है एज अ कुछ भी बोलकर वो लेकर आ रहे हैं, आपको उस चीज़ को ग्रहण नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी भी हाल पे ग्रहण नहीं करना है। ये बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो साथ में कितनी नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर आते हैं और वो कहीं ना कहीं इसी चाल में लगे रहते हैं और उन्होंने बहुत कुछ आपसे छीनने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं और कई सालों से लगे आए हैं और बहुत सारी क्रिया तंत्र भी करवाई है। तो इसीलिए अभी उनके लाइफ में कलेश और मतलब कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी चल रही है कि आखिर उस चीज़ों का असर क्यों नहीं हो रहा है। और काफ़ी ज़्यादा वो आपकी खुशियाँ, आपकी सक्सेस को देखकर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके भाग्य से छीन ले सकते हैं, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इस नेगेटिव स्पेल एंड ऑल। तो ये भी बात सच है कि ये नेगेटिव एनर्जीज भी, है ना, जिसको बचाने वाले, जिसको प्रोटेक्ट करने वाले परमात्मा होते हैं ना, फिर ये तंत्र विद्या क्रिया भी वो चीज़ें फिर बैकफायर हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जीज भी बैकफायर हो जाती है। इस चीज़ का उन्हें, है ना, अंदाज़ा नहीं है कि आपके साथ स्वयं परम पिता परमात्मा आपको हर पल, है ना, उस बुरी नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं और साथ ही साथ आपके एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथाय नमः, आप पर सच में परमात्मा का दिव्य कृपा है। तो उस चीज़ को आपको ख्याल में रखना है और ये जो आपके लिए गाइडेंस आई है, इस चीज़ को आपको मानना है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।